Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Reema Goyal talking about solar eclipse. Yes guys, तो आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स जो इस साल हमारे पहली बार लगने जा रहा है 21 जून को। तो ओके गाइस, सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण जो कि इस बार सबसे पहले भारत में दिखाई देगा 21 जून 2020 को। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ये कैसे आता है और इस बार 21 जून को ये ग्रहण कब लगेगा। ओके गाइस, तो ये पूरी जानकारी के लिए आप मेरी इस वीडियो पर बने रहें और बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ग्रहण क्या होता है। दैट मीन्स अकेला एक्लिप्स वो क्या होता है। अगर आपको एक्लिप्स या ग्रहण पता होगा क्या है, तभी हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज एन एक्लिप्स। An eclipse takes place when a heavenly body, such as a moon or planet, moves into the shadow of another heavenly body. इसका मीनिंग क्या है, देखिए मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जब भी कोई एक हैविनली बॉडी का मतलब देखिए, जैसे हमारे यूनिवर्स में सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सभी हैविनली बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो जब कोई भी एक हैविनली बॉडी जैसे कि मून ले लो, ठीक है, एक एग्जांपल, या फिर कोई भी प्लैनेट, जैसे आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई भी प्लैनेट मून जब किसी दो और हैविनली बॉडीज के बीच आ जाए तो तब हम वो पोजीशन को कहते हैं एक्लिप्स। यानी कि जब कोई सपोज में, अगर आप अपनी बात कर लीजिए, आप 3 पर्सन हो ए बी सी, अगर बी पर्सन ए और सी के बीच में आ जाए तब हम कहेंगे बी की शेडो ए पे पड़ेगी सी के आने से पहले। ठीक है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो, यही फंडा होता है एक्लिप्स में। ठीक है, तो एक्लिप्स क्या कहता है कि take place when one heavenly body such as moon or any planet moves into the shadow of another heavenly body। ठीक है, जब किसी दो बॉडीज की शैडो के बीच में कोई एक और प्लैनेट या मून आ जाए तो हम उसे कहते हैं एक्लिप्स। अब एक्लिप्स दो तरह का होता है गाइस, देखिए कौन कौन सी। फर्स्ट टाइप है सोलर एक्लिप्स, दैट इज एन एक्लिप्स ऑफ द सन। एक्लिप्स ऑफ द सन मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। या फिर एक दूसरा एक्लिप्स है दैट इज लूनर एक्लिप्स, जिसे हम कहते हैं एक्लिप्स ऑफ द मून, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चंद्र ग्रहण। तो गाइस दो तरह के ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। अब मैं आपको बताती हूँ ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए एक पिक लेके आई हूँ, इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ कि क्या होता है लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स गाइस मतलब कि चंद्र ग्रहण तब लगता है, ये देखिए हमारी सन और अर्थ, जब हमारा चंद्रमा अर्थ के पीछे हो जाए। और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब हमारा चंद्रमा धरती के आगे आ जाए। इसको ज़्यादा डीपली समझने से पहले मैं आपको सन, मून और अर्थ इन तीनों की पोजीशन बताती हूँ, फिर आपको ये दोबारा रिपीट करूँगी। ठीक है, उसके लिए देखिए, आप सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम जानिए क्या आता है। सोलर सिस्टम मतलब जिसे हम कहते हैं सौर मंडल, मतलब जहाँ हमारे यूनिवर्स में जो सन या प्लैनेट्स, मून जो भी हैं, वो किस तरह से उनकी सेटिंग या उनके अरेंजमेंट कैसे हुआ है, उसे हम कहते हैं। मतलब सन और उसके प्लैनेट्स मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, जैसे आपकी फैमिली होती है वैसे ही सन की फैमिली है, और उस फैमिली को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। जिसमें से जो सन है, ये रहा सन, सन सेंटर में होता है और इसके अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। गाइस पहले 9 होते थे, अब की जानकारी के अकॉर्डिंग अब 8 प्लैनेट माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। ये देखिए, पहला मतलब ये मरकरी सूरज सन के बिल्कुल नज़दीक होता है, मरकरी प्लैनेट। उसके बाद आता है हमारा वीनस। ठीक है, ये देखिए इसका जो सेकंड सर्कल है ना, मतलब यहाँ पे इसके सेकंड एक्सिस पे कौन घूम रहा है, वीनस।
ठीक है। ये सभी प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, और थर्ड प्लैनेट है हमारी अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ प्लैनेट है मारस, उसके बाद इसका फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर, उसके बाद आता है सैचुरन, देन आता है यूरेनस, और आखिर में आता है हमारे पास नेपच्यून। ठीक है। प्लूटो ग्रहण अब नहीं रहा। आप एक इसको देखिए, जूम करके देखिए इसको। यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो सन है, ये सभी प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी हमेशा क्या करती है, सन के अराउंड घूमती है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रहण कब लगता है। ठीक है। ग्रहण के टाइम क्या हो जाता है, ये देखिए। मैंने अभी इसमें इस पिक में बाकी सभी प्लैनेट्स को फिलहाल के लिए हटा दिया। मैंने अब बात कर रही हूँ सिर्फ एक सन की, अर्थ की और मून की। इसमें क्या दिखाया गया, ये देखिए, ये सन है हमारा और ये हमारी अर्थ। अर्थ क्या है, सन के अराउंड ऐसे घूम रही है, और जो हमारा मून होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है। तो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और मून अर्थ के अराउंड घूमता है। ये देखिए, मैंने आपको घूमने वाली पिक्चर में भी बताया, ये ऐसे, ये रहा सन। सन क्या है, ये देखिए, ये अर्थ इसके अराउंड ऐसे घूम रही है। ठीक है। और ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये मून है, ये अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो घूमते घूमते क्या होता है, कई बार ये जो मून है बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाता है। मतलब अर्थ सूरज के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है जब, तब हमारा ग्रहण लगता है। ये देखिए, अब जो पिक मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, अब इस पिक्चर को समझिए। ये रहा था ना हमारी लास्ट पिक्चर में, ये चंद्रमा क्या है दोस्तों, ये धरती के अराउंड घूम रहा है। घूमते घूमते क्या हुआ, ये एक बार इसकी पोजीशन आ जाती है, जैसे कि ये मून है, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते यहाँ पे रुक गया। मतलब रुका नहीं, दैट मीन्स जब इसकी पोजीशन यहाँ पे आई, क्या हुआ, एक टाइम के लिए सन, अर्थ और मून ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। ये तीनों है ना एक ही लाइन में। तो जब ये तीनों अलाइंड हो जाए, दैट मीन्स एक ही लाइन में आ जाए, और मून धरती के बिल्कुल पीछे चला जाए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स, दैट मीन्स चंद्र ग्रहण। ठीक है। और ऐसे ही जब घूमते घूमते अगर चंद्रमा बाय चांस यहाँ पे आ जाए, मतलब सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में, ठीक है, और इस पोजीशन में भी क्या होता है, सन, अर्थ और मून ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। सूरज, धरती और चंद्रमा जब तीनों एक ही लाइन में आ जाए, तब हमारा लगता है सोलर एक्लिप्स। और जब मून की पोजीशन कहाँ होती है, अर्थ और सन के बीच, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये ग्रहण लगा देगा। ग्रहण मतलब जब सन की लाइट पड़ती है अर्थ पे, सनलाइट आती है ना, सनरेज, ये जो सनरेज आ रही हैं अर्थ पे, ये डायरेक्टली हमारी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। ये क्या होता है, सनरेज पहले मून पे पड़ती हैं, उसके बाद फिर अर्थ पे आती हैं। मतलब ठीक है। तो जब ये पोजीशन आ जाए, तो अब हमारा लगता है सोलर एक्लिप्स। क्लियर। अब आपने जान लिया कि चंद्र ग्रहण या फिर लूनर एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण या फिर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, कि जब तीनों ये सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाए, तब ग्रहण लगता है। और अगर मून धरती के पीछे हो तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगर हमारा चंद्रमा धरती के आगे यानी कि सूरज और धरती के बीच में हो, तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, जो हमारा इस बार 21 जून को लगने जा रहा है। देखिए, सोलर एक्लिप्स। A solar eclipse happens when the moon is directly between the earth and the sun. That is, when the moon passes in the front of the sun, blocking it out partially or completely. क्या मीनिंग है इसका, कि सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं या कब लगता है, ये तब लगता है जब मून क्या है, डायरेक्टली बिटवीन अर्थ एंड सन, जब वो धरती और सूर्य के बिल्कुल बीच में आ जाता है, तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। और उस समय क्या होता है, लेता है, ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये है एक्चुअली पिक्चर जब हमारा ग्रहण लगता है। ये एक्चुअली पिक्चर है जब ग्रहण लगता है। ये देखिए, ये है सन। ठीक है। यहाँ सन से क्या है, सनलाइट आ रही है, दैट मीन्स सन रेज पड़ रही है। अब ये जो ये है हमारी अर्थ,
ये रहा मून, ये मून ने क्या है, ये अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये दिखाया हुआ है ना, ठीक है। जब घूमते घूमते एक बार मून की पोजीशन बिल्कुल धरती के सामने आ गई, मतलब सूरज के आगे आ गई, तो क्या होता है, हमारी सनलाइट ये सीधा धरती पे नहीं पड़ती, पहले वो मून पे पड़ती है। ये देखिए, अब ये जो लाइन आ रही है वो सीधा पहले मून पे टच हुई, फिर धरती पे जाएगी। अब ऐसे ही ये यहाँ से पहले वो मून पे पड़ेगी, फिर धरती पे जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, मून पासिस इन फ्रंट ऑफ द सन ब्लॉकिंग इट आउट पार्शली और कंप्लीटली, कि जो सनलाइट आ रही है, सन की, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं धरती पर, उसको मून ब्लॉक कर लेता है, मतलब चंद्रमा उसको रोक लेता है। वो पहले सभी किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, फिर हमारी धरती पर आती हैं, ठीक है। जब ऐसी पोजीशन कभी आ जाए तब हम कहते हैं कि ग्रहण लगा है, और ऐसी पोजीशन जब चंद्रमा, सूर्य और धरती के बीच है तब हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है, ठीक है। जाती है जब सनलाइट डायरेक्टली पूरी मून से पहले टच करेगी, फिर अर्थ पे जाएगी, पूरी तरह से पड़ेगा, तब हम उसे बोलते हैं टोटल एक्लिप्स। क्लियर है। आपको इनकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। देखिए, टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है, एन एक्लिप्स ऑफ द सन in which the moon completely hides the solar surface or photosphere and thereby cuts off all direct rays of sunlight from the observer. That means कि जब हमारा चंद्रमा यानी कि मून सूर्य की सभी किरणों को कंप्लीटली पूरी तरह से हाइड कर लेता है, उसे अपने अपने पास छुपा लेता है, वो सीधा मतलब हमारे धरती पर नहीं जाने देता, ठीक है। तो तब हम कहते हैं एंड देयर बाय कट्स ऑफ ऑल डायरेक्ट रेज, ठीक है, उसकी सभी जो डायरेक्टली जो सन रेज आ रही हैं उसको कट कर देता है, मतलब डायरेक्टली वो रेज हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। अब पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या है, ये देखिए, एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन विच द मून डजंट कंप्लीटली हाइड द सोलर सरफेस, कि वो टाइम, वो ग्रहण जब हमारा सन इन विच मून डजंट कंप्लीटली, मतलब जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से सनलाइट को कवर नहीं करता, थोड़ी थोड़ी कुछ स्पेस ऐसी बच जाती है, ठीक है। सम सो दैट सम डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट रीच द ऑब्जर्वर, मतलब कुछ पार्ट होता है सनलाइट का जो डायरेक्टली हम अर्थ तक पहुंच जाती है। अगर ऐसी पोजीशन हो तो हम उसे कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। ये देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए पिक्चर। जब तो डायरेक्टली आ रही है सनलाइट, मून पे पड़ रही है, फिर अर्थ पे जाती है, उसे हम कहते हैं टोटल एक्लिप्स, ये यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। जब थोड़ी सी बच जाती है, मतलब कुछ लाइट है जो डायरेक्टली पहुंच सकती है अर्थ पे, उसे हम कहते हैं पार्शियली एक्लिप्स। ये जो रीजन बना हुआ है बड़ा वाला रीजन, इसमें पार्शियल एक्लिप्स क्या है, छोटा रीजन है जो बना हुआ वो इसमें टोटल एक्लिप्स। अब जो रीजन है, इस रीजन छोटे वाले रीजन मतलब टोटल एक्लिप्स को हम बोलते हैं अम्ब्रा, और जो बड़ा रीजन दैट मीन्स जहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स है, इसे हम बोलते हैं पिनम्ब्रा, ठीक है। तो अम्ब्रा और पिनम्ब्रा किसे कहते हैं, ये देखिए डेफिनेशन, द रीजन ऑफ कंप्लीट शेडो इज कॉल्ड अम्ब्रा, कि जब पूरी तरह से चंद्रमा की शेडो धरती पे पड़ती है तो उसे हम कहते हैं अम्ब्रा, और जब द रीजन ऑफ डिफ्यूज शेडो मतलब कुछ शेडो पड़ती है उसे हम बोलते हैं पिनम्ब्रा। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है। तो गाइज ये था सूर्य ग्रहण जो इस बार 21 जून को लगेगा। तो अब आपने ये जान लिया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, उस टाइम हमारे सन, धरती और मून, इन तीनों की क्या पोजीशन होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इस बार जब 21 जून आएगी तो हमारा सूर्य मतलब सूर्य, चंद्रमा और धरती, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे और हमारा चंद्रमा धरती को कवर कर लेगा। दैट मीन्स सनलाइट वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पे नहीं आएंगी, चंद्रमा पर पहले पड़ेंगी फिर हमारी अर्थ पे आएंगी, ठीक है। तो इस बार जो सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है वो कब शुरू होगा, देखिए, वो इस बार 10:19 को शुरू होगा, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दैट मीन्स जब डायरेक्टली एक भी सनलाइट, बिल्कुल थोड़ी सी भी सनरेज डायरेक्टली धरती पर नहीं पड़ेंगी, चंद्रमा से पास होके फिर पड़ेंगी, उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम पोजीशन, जब सबसे ज़्यादा सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा
वो टाइम है हमारा 12:01 का और ख़त्म होने का टाइम है 13:48 का। ठीक है, तो इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो 10:19 पर लगेगा और 13:48 पर ख़त्म होगा, यानी कि 3 घंटे और 29 मिनट का ये सूर्य ग्रहण है इस बार का। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी सूर्य ग्रहण के बारे में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और सभी नियमों का पालन करें। ओके गाइस, अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पता चल जाए।